सुप्रभात। कर्म का फल। कर्म का फल मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत मन से, वाणी से एवं शरीर से कर्म करता रहता है। कर्म का फल 3 तरह का होता है, अच्छा, बुरा और मिला जुला। जिस परिस्थिति को हम चाहते हैं वो अच्छा कर्म फल है, जिसको हम नहीं चाहते वो बुरा कर्म फल है, और जिसमें कुछ अच्छा और कुछ बुरा बहा गया वह मिला जुला कर्म फल है। तो फल की इच्छा रखने वाले को समय समय पर तीनों ही फल मिलते हैं। कर्म फल का त्याग करने वालों को नहीं। हम जितने भी कर्म करते हैं वे सब प्रकृति के द्वारा, अर्थात प्रकृति के कार्य, शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि के द्वारा ही होते हैं, तथा फलस्वरूप परिस्थिति भी प्रकृति के द्वारा ही बनती है। इसलिए कर्मों का और उनके फलों का संबंध केवल प्रकृति के साथ है, स्वयं से चेतन स्वरूप इसका संबंध नहीं है। इसलिए जब हम उनसे संबंध तोड़ लेते हैं तो फिर हम भोगी नहीं होते, अपितु त्यागी बन जाते हैं। अब त्यागी अपने लिए कुछ नहीं करते, उनको यह विवेक रहता है कि अपना जो सत स्वरूप है उसके लिए किसी भी क्रिया या वस्तु की आवश्यकता नहीं है। वह सबके हित में ही अपना हित मानता है, तब वह स्वतः सर्वभूत हिते रता हो जाता है। फिर उसके स्थूल शरीर से होने वाली क्रियाएं, सूक्ष्म शरीर से होने वाला परहित, चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता, तीनों ही संसार के प्राणियों के हित के लिए होती है। कर्मयोगी निष्काम भाव से कर्म करता हुआ फल के साथ संबंध नहीं रखता, और ममता और अहंकार रहित हो जाता है। निर्ममो निरहंकार। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, क्रियमान, संचित और प्रारब्ध। अभी वर्तमान में जो कर्म किए जाते हैं वो क्रियमान कर्म है। वर्तमान से पहले इसी जन्म में किए हुए अथवा पहले के अनेक जन्मों में किए हुए जो कर्म है वो संचित कर्म। और संचित कर्मों में से जो कर्म फल देने के लिए हमारे सामने है वह प्रारब्ध कर्म। तो क्रियमान कर्म 2 तरह के हैं। शास्त्रों में कहे हुए के अनुसार जो कर्म हम करते हैं वह शुभ कर्म है, और शास्त्रों के विपरीत अर्थात काम, क्रोध, लोभ, आसक्ति को लेकर जो कर्म किए जाते हैं वो अशुभ कर्म है। मनुष्य शुभ और अशुभ कर्मों को करने का निर्णय लेने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है, लेकिन जब उसे शास्त्रों के विपरीत कार्य करने पर एक बुरी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है तब उसके लिए किसी और शक्ति पर दोषारोपण करने लग जाता है और भूल जाता है कि इस परिस्थिति के लिए भी वह स्वयं उत्तरदायी और कोई नहीं। तो गीता में भगवान ने संपूर्ण कार्यों की सफलता के लिए 5 कारण बताए। उनमें अधिष्ठान, कर्ता, अनेक प्रकार के कारण, विविध प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं एवं 5वां कारण दैव यानी प्रारब्ध। अधिष्ठानम तथा कर्ताकरणम पृथ्वबुधम विवादाश्च पृथुकचेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। मनुष्य जब कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों तथा मन, बुद्धि और अहंकार द्वारा अपने शरीर यानी अधिष्ठान से अनेक विधियों द्वारा जो कर्म करता है तब उस कर्म की सफलता के लिए मनुष्य के अथक प्रयासों के साथ ही भगवान ने 5वां कारण दैव यानी प्रारब्ध बताया। हमने जैसे शुभ और अशुभ कर्म किए हैं उनका संस्कार हमारे अंतःकरण में पड़ता है, और हमारे ही संचित कर्म प्रारब्ध रूप से हमारे सामने फल रूप आ जाते हैं। तो अनुकूल परिस्थिति आने पर इसका सारा श्रेय हम अपने आप को देते हैं, अतः कभी कभी बहुत मेहनत करने पर भी जब प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है तब हम इसके लिए किसी अन्य को दोषी मानते हैं, जबकि इस सब के लिए हमारे वर्तमान या भूतकाल के किए हुए कर्म ही उत्तरदायी है। इसलिए अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में हमें समान भाव अपनाना चाहिए और कर्ता भाव से ऊपर उठकर प्रत्येक परिस्थिति में ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हम प्रत्येक पल बड़ी सावधानी से अपने सभी नियत कार्यों को बिना किसी कर्तापन से और बिना फल की इच्छा से पूर्ण निष्काम भाव से, ममता और आसक्ति से रहित होकर केवल संसार के हित को ध्यान में रखते हुए एवं ईश्वर द्वारा बनाए गए उस संसार की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में अपना कुछ योगदान देते हुए जीवन यापन करना है।
तो कार्य की सफलता और विफलता में समान भाव रखते हुए प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थिति दोनों ही हमारे कर्मफल रूप में ईश्वर की देन है और दोनों ही हमारे हित में। इस तरह से समझते हुए संसार यात्रा को पूरा करते हुए इससे मुक्त होने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। अब गीता में भगवान ने कहा है कि जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वस्य यः पश्यति तथात्मन् कर्तारं स पश्यति। अतः ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में स्थित रहते हुए अपनी माया से हमारे ही किए हुए कर्मों के अनुसार हमें संसार में भ्रमण करवाते रहते हैं। अतः कर्म की सफलता और असफलता के लिए अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति के लिए हम स्वयं ही उत्तरदायी हैं। इसके लिए किसी और को दोष देने के स्थान पर केवल आत्मनिरीक्षण करें और प्रत्येक कर्म को करने से पहले ये भलीभांति सोच लें कि जैसा बीज हम धरती में डालेंगे उसी तरीके का वृक्ष उत्पन्न होगा। और तो हम जैसे कर्म करेंगे और हमने किए तो उसी तरह का परिणाम हमें मिलेगा। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।